अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान नकवी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सलमान नकवी ऑफिशियल। 22 मई 2020 को लाहौर से कराची आने वाला एक बदकिस्मत तैयारा जो कराची रनवे के करीब रहायशी इमारत में गिर के कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में तबाह हो गया था, उसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जारी कर दी गई है। और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे इंकशाफात किए गए जिससे हमारे यहाँ सिस्टम के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। हुआ क्या है, बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको लेके चलें तो 22 मई 2020 को लाहौर से कराची आने वाला जहाज जो कभी कराची एयरपोर्ट पर लैंड ही नहीं कर सका और कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी के अंदर बिल्डिंग के ऊपर गिर के रहायशी इमारत के ऊपर गिरकर तबाह हो गया था। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कल के दिन में प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश की गई है, वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर जहाज में किसी भी किस्म के टेक्निकल एरर या टेक्निकल फॉल्ट को सिरे से रद्द कर दिया गया कि जहाज के अंदर किसी किस्म का कोई टेक्निकल एरर या टेक्निकल फॉल्ट नहीं था। जहाज के साथ जो हादसा पेश आया दैट वाज टोटली ड्यू टू ह्यूमन एरर। और ह्यूमन एरर में इनिशियली जो कहा जा रहा था कि जो एरर है दैट इज ओनली फ्रॉम द पायलट, खाली पायलट का एरर नहीं है, यहां पर जो एरर है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से भी एरर सामने आ रहा है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में। और जो मैंने महीने पहले जो एक बेसिक एनालिसिस आया था, मैंने उसके ऊपर भी एक रिपोर्ट एक वीडियो बनाई थी और उसके अंदर भी मैंने एक चीजें बताई थी कि जो इनिशियल रिपोर्ट है वो कहती है कि जहाज जब कराची में लैंडिंग के लिए आ रहा था तो जहाज अपनी स्पीड और एल्टीट्यूड दोनों में मिनिमम रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा था। वहां पर एक तरफ गलती थी जो कैप्टन की थी कि जिसने अपनी स्पीड और एल्टीट्यूड दोनों को मैनेज नहीं किया। दूसरी तरफ जो गलती है दैट इज फ्रॉम द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जब जहाज अपने पैरामीटर से ऊपर था तो उस वक्त जहाज को लैंडिंग की इजाजत कैसे दी। अब यहां पर दो रिपोर्ट्स आ रही हैं। नंबर वन कि जब जहाज लैंडिंग के लिए आया है तो उस वक्त जहाज के लैंडिंग गियर जैम थे और जहाज के लैंडिंग गियर नहीं खुले हैं और जहाज ने जब स्ट्राइक किया, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी कहा था कि जहाज ने जब 4500 मीटर के पॉइंट के ऊपर पहली बार रनवे को हिट किया है तो जहाज के जो इंजन हैं वो ग्राउंड के साथ स्मैश हुए और ग्राउंड के साथ इंजन स्मैश होने की वजह से इंजन को डैमेज हुआ है। खाली यही नहीं, जहाज जब रनवे से स्ट्राइक किया है, जब जहाज के इंजन रनवे से स्मैश हुए उसके बाद एयर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की रिपोर्ट का कहना यह है कि पायलट ने जो दोबारा फ्लाई करने का फैसला किया है वो फैसला भी गलत था। बिकॉज के ऑब्वियसली जहाज के इंजन जब स्मैश हुए थे तो उसमें डाउट था कि जहाज के इंजन्स को डैमेज हुआ है और जहाज आगे पूरे थ्रॉटल के साथ फ्लाई नहीं कर सकेगा। जहाज ने जमीन से टच डाउन करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 17 मिनट तक जहाज हवा में रहा है और 17 मिनट तक जहाज ने फ्लाई किया है और 17 मिनट के अंदर जहाज के दोनों इंजन फेल हो गए। एयर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड का यह भी कहना है कि जो जहाज के इंजन थे उनके अंदर टेक्निकली, जैसे मैंने कहा, कोई फॉल्ट नहीं था। पहला इंजन 27 फरवरी 2019 को इंस्टॉल किया गया था जहाज के अंदर, जबकि जहाज का जो दूसरा इंजन है वो 27 मई 2019 को इंस्टॉल किया गया था। जहाज के लैंडिंग गियर की वार्निंग बार बार इग्नोर की गई, ऐसा कहना है एयर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड का। और इसके साथ साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है उसने पायलट के इंसिस्ट करने के ऊपर जो पायलट पैरामीटर्स को फॉलो नहीं कर पा रहा था उसके बावजूद पायलट को लैंडिंग की इजाजत दी है। अब यहां पर जो मैं बात कह रहा हूं कि एसओपीज के ऊपर हमारे यहां सवाल उठते हैं, वो एसओपीज पर सवाल कैसे उठते हैं। अभी तक जो चीजें सामने नजर आ रही हैं उसके अंदर खाली पहले कहा जा रहा था कि पायलट की मिस्टेक है, लेकिन पायलट की मिस्टेक नहीं है। यहां पर जो मिस्टेक है वो पायलट के साथ साथ यहां पर आपके एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की मिस्टेक भी सामने आ रही है। और अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज पैरामीटर्स। जो पैरामीटर्स है उनको फॉलो नहीं किया जाता। यहां पर अगेन पूरा का पूरा सवाल पूरे सिस्टम के ऊपर उठता है, क्योंकि इस ट्रैफिक हादसे के अंदर खाली एक जहाज का, एक पायलट का या एक इदारे का नुकसान नहीं हुआ, इसके अंदर 97 के करीब लोगों की जानें गई हैं। 2 लोग जो इसके अंदर मौजूदाती तौर पर बच गए थे। अगेन जो चीजों की, जिन बातों का शुबा जाहिर किया जा रहा था, चीजें वही साबित हो रही हैं। यहां पे कैप्टन की मिस्टेक भी थी और प्लस कैप्टन की मिस्टेक के साथ साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की मिस्टेक भी थी। जब मैंने पहली रिपोर्ट के ऊपर बात की थी उस वक्त बहुत सारे लोगों का सवाल था कि पायलट मौजूद नहीं है और मेरा खुद भी कंसर्न यही था कि जिस शख्स के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है ना वो शख्स मौजूद है ना उसका क्रू मौजूद है कि वो अपने स्टेटमेंट को डिफेंड कर सके। लेकिन अगेन पॉइंट यही है कि यहां पर अनफॉर्चुनेटली जो चीज सामने नजर आ रही है दैट इज अभी तक एयर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की पहली रिपोर्ट के तहत कि आपके पास जो सारा हादसा पेश आया दैट इज
इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ के कैप्टन की गलती थी, कैप्टन के अलावा जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है वहां पर उसकी भी गलती मौजूद थी। तो दैट वाज अपडेट फ्रॉम जो आपके कराची का एयरप्लेन क्रैश था उसके हवाले से। टिल द नेक्स्ट अपडेट, थैंक यू सो मच।